खारी जी तो वो गुंडी जांग राग रात कर रही थी कि बुआरी खुआ दिया मच्छत आई बुआरी ने खुआ दिया तो ममरिया पास काय कर लाई तो बार बार गुंडी याद कर अब वहाँ लोगों को बुआरी को तोड़ो ध्यान से वहाँ पर तो सब कहीं बता रही चंद धन काट दियो कहीं तारो अंडा काट बेले से कहीं बोली न पड़ रही हाथ देखिए करा कहीं डॉक्टर ने बुलाया देखो सो फिर क्या भी कर रही कि बोली पड़नी चाहिए तो वो डॉक्टर क्या होगा या अब लूट ले ही दे कब मैं बोली तो मैं चालू कर दिलूं पण पैसा लागला हाँ कर दे देना पण का पहली लागला फिर तो बोली चालुया बाद कहाँ देख ना दे इसलिए पहली लागला पैसा ठीक जगह पहले दे देना तो वहाँ से मनमान पैसा ले लिया और उनको दवाई दिया थोड़ी बोली उनकी शुरू हुई तो बोली शुरू होता है कहीं दादा कहीं बात है अर्गतान शर्म नारी के मच्छत आई बुआरी ने खुआ दिया तो सारों घर लुटा दिला फिर तो देखा भाई बुआरी के साथ दही बना बाती यहाँ पर लाखों रुपया लगा दिया मैं तो समझ रहा था भाई को धन का ढेड़ो बता दीजिए तो आदमी को मन मरते टाइम भी ये झाड़ू जन गढ़ में रचे मरते टाइम भी राम बदन में न लागे क्यों को पहली न लागे पहली शु लागे है ना जो जे अंत फलेगी महली ऊपर की सब बात अंत में वाय फल दे जो जीवन भर आपा करे एक आदमी मरियो जो तो वो मरती टेम यान करे यान तो उन पूछे भाई काई चाहे पानी पिए लो काई दादा कर नहीं तो उनको एक जो साथी जो मित्र वो बोले भाई काई ले लो तो वो उन्हें कहन के तो पाओ पिए लो काई कहाँ तो वो मरती टेम भी शराब याद करे जो और गंदगी को कीड़ो बने लो तो जीवन भर को आपण जैसे अभ्यास रचे ना अशानी आपा अंत में गति है तो अच्छो अभ्यास बनाओ गुरु मत बनाओ लड़वा झगड़वा को गलत खान पान को यही कर्म आपन नरक और स्वर्ग में ले जाओ ये बढ़िया स्वभाव पहली से ही बना लियो अंत में फिर नपार पड़ा है अंत में तो वो बन जाओ जो स्वभाव और फिर बच की न रहा इसलिए पहली से ही नानक जी महाराज ने तो कहा बालापन से भक्ति करे जग से रहे उदास नानक ऐसे जीव का तीर्थ भी करता आस बचपन से जो भक्ति करता है और जगत से उदास रहता है ऐसे व्यक्ति के लिए मानो तीर्थ भी आशा करते हैं कि मेरे में आए और मेरे को पवित्र करे तो कहने का मतलब वो वही तीर्थ है वो चलता फिरता तीर्थ है ऐसा संत जो दुनिया की मोह माया में मन नहीं करता गंदे कर्म से हटाकर शुद्ध जीवन बना लेता है तो शुरू से ही बच्चों को अच्छी संगत में लगाना चाहिए उनको पता ही नहीं चलता जीवन भर और वो गलत करते रहते हैं गलत खाते पीते रहते हैं अगर वो सही बातें सुने तो उनके जीवन में सुधार आ जाए तो इसलिए सुनना ये सबसे बड़ी बात है ध्यान से माता सबरी को भी राम जी ने कहा था कि सावधान हो सुन धरो मन माई ये सबरी मैं जो नवदा भक्ति कहता हूँ तुम सावधान हो कि सुनो और मन में धर लो उस बात को असावधानी करता आदमी इसीलिए एक्सीडेंट होता और असावधानी करने के कारण ही सत्संग में जाकर भी लाभ नहीं लेता बड़ी मुश्किल से जो सत्संग मिलती है साल भर में तो लोग आ पाते हैं बड़ी मुश्किल से कैसे करके देखो कई लोग आज भी नहीं आ पाए होंगे कहीं किसी की परीक्षा बच्चों की क्या तो कहीं विघ्न आ जाते हैं जीवन विघ्नों से भरा हुआ इसलिए जो समय रहते काम कर लेता ना उसका हो जाता नहीं तो सोचते सोचते ही रह जाता है और ये जो गुरु पूर्णिमा का अवसर है ना इस पर तो हमको लाभ सबको लेना चाहिए और सबको गुरु की ज्ञान को धारण करना चाहिए धारण करने का मतलब है कि उनकी बातों को अमल करके जीवन को शुद्ध करना चाहिए सदगुरु ने कहा गुरु सेवा सबको नमन हरि सुमरण बैराग ये चारों तब ही मिले जाका पूर्ण भाग भाग्यशाली को चारों चीजें मिलती है गुरु की सेवा गुरु सेवा सबको नमन सबको नमन करना सबसे विनम्रता का व्यवहार करना आकड़बाजी नहीं किसी से गुरु सेवा सबको नमन हरि सुमरण बैराग और हरि का सुमरण आत्मचिंतन हरि का मतलब
आत्मचिंतन करना, हरिस्मरण और वैराग। वैराग दुनिया से मोह हटाना, मोह दुख देता है। चोरा चोरी गड़बड़ाओ या नीचे ले जाओ, नीचे भी आवाज आ रही थी, नीचे सुन ले जाओ। तो हरिस्मरण वैराग ये तो बहुत विघ्न जने ये अपना पाप है जो सुनवा दे कि तरह से विघ्न आ जाओ चोरा चोरिया को और शरीर को, परिस्थितियां को, बड़ी मुश्किल चीज से सुनो। एक हमारे भगत जी ये बताते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे वहां पर स्त्रियां जो आपस में कभी कभी लड़ाई कर लेती, तो उनकी पत्नी उनको कहती है भाई, वो कहते हैं भाई वो कहीं मुझे ऐसे कहती है, मुझको ऐसे कहती है। तो वो बोलते हैं भाई मैं न सुनूं या क्यों? तो वो उनको समझाए भाई तू सुना से यदि दुखी है सुनो, वो बंद कर दे। कम तो न सुनो, नहीं का तो सुना से जिसकी दुखी है सुनो, वो ही बंद कर दे तो दुखी। इसलिए अब संसार की बात सुनो, वो हम तो बड़ी रुचि रच। अब कोई भी नाच कूद को आ जाओ, थारी मारी करे, रात भर मोबाइल, टीवी, अखबार, ये हम करते ही कहीं भी दिक्कत है। और ये मत दिक्कत है, क्यों? ये बहुत पुण्य को काम से पुण्यशाली जीवी ये काम न कर सके। बाबू जी की बस की बात हो ना, इसलिए कहा दुर्लभ दर्शन संत का, दुर्लभ दर्शन संत का, संत का दर्शन ही दुर्लभ। दुर्लभ मिलबो मान को, दुर्लभ संत मिलाप, दुर्लभ मिलबो मान को, दुर्लभ संत मिलाप। मनुष्य जीवन मिलना ही दुर्लभ है, और उसमें भी संत का मिलना तो वो दुर्लभ है। दुर्लभ मिलबो मान को, दुर्लभ संत दयाल, सहज राम बहती नदी लीजो हाथ पकड़। एक संत हुए सहज राम जी महाराज, उन्होंने कहा ये दो चीजें दुर्लभ है, मनुष्य का जीवन और दयालु संत गुरुजनों का मिलना। ये दोनों का सहयोग मिल गया ना, तो फिर आप इसमें बहती नदी में हाथ धो लो। कोई संत गुरु मिल गए तो उनके ज्ञान लेकर के अपने जीवन को शुद्ध पखाड़ लो, शुद्ध कर लो। जिसे नहाने से शरीर शुद्ध होता है, ऐसे गुरु के ज्ञान से हमारा तन मन पवित्र होता है, मन एकदम शुद्ध हो जाता है। तन की शोभा नम्रता, तन की शोभा नम्रता से, अहंकार रहित होकर। अहंकारी आदमी किसी को प्यारा नहीं लगता, इसलिए झुको, झुकने से हमारा पाप नष्ट होता है। पाप हो गई गजब बुद्धि के पास, और झुकने से वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा संत मिल्या अतरा कड़ काल जाल जमचोट, शीश नवाया डई परे करोड़ पाप की पोट। शीश नवाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है।